रात्रि का वह क्षण जब सारा संसार थककर नींद की गोद में समा जाता है, वही क्षण एक साधक के लिए सबसे मूल्यवान हो जाता है। उस एकांत, मौन और अंधकार में छुपी होती है वह चुप्पी जो आत्मा के द्वार खोल सकती है। परमहंस योगानंद ने जिन रहस्यों की ओर इशारा किया था, वे कभी बाहर नहीं थे, वे सब कुछ हमारे भीतर ही हैं। बस आवश्यक है एक सरल किंतु पूर्णतः सचेत क्रिया। जब आप सोने से ठीक पहले अपने दाहिने हाथ की हथेली को धीरे से अपनी नाभि पर टिकाते हैं, तब आप केवल एक शरीर को नहीं छू रहे होते, बल्कि चेतना के उस द्वार को स्पर्श कर रहे होते हैं जहां से जीवन आरंभ हुआ था। यही वह केंद्र है जो शरीर के सारे ऊर्जा स्रोतों का मूल है। नाभि ये केवल एक जैविक संरचना नहीं, बल्कि वह द्वार है जिससे होकर आत्मा ने पहली बार शरीर से संवाद किया था। आप अपने हृदय से यह प्रश्न पूछिए, क्या आप उस शक्ति को पहचानते हैं जो जन्म से पूर्व भी आपके साथ थी? क्या आप उस मौन स्रोत से जुड़े हैं जो आपकी श्वासों से परे है? क्या आप कभी अपनी नाभि से संवाद कर पाए हैं, उस गूढ़ केंद्र से जो सृष्टि से पहले भी अस्तित्व में था? नाभि को छूने का यह क्रियात्मक रहस्य केवल स्पर्श नहीं, एक निमंत्रण है भीतर के ब्रह्मांड में उतरने का, वहां जहां शब्द मौन हो जाते हैं और अनुभव बोलने लगते हैं। इस गहरे मौन में मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। यदि आप थक चुके हैं बाहर की आवाजों से, यदि भीतर कोई सवाल वर्षों से अनसुना पड़ा है, तो आज रुक जाइए। एक क्षण के लिए सब कुछ छोड़ दीजिए और बस अपने भीतर की ओर देखना शुरू कीजिए। ये वीडियो आपके लिए नहीं है, यह आपके उस आत्मिक भाग के लिए है जो जागना चाहता है। यदि आप सत्य की गहराई में उतरने को तैयार हैं, तो इस पूरी श्रृंखला को अंत तक देखिए। हर भाग आपके भीतर एक खिड़की खोलेगा। अगर यह आपको छुए, तो अपने स्पर्श से दूसरों को भी छूने दीजिए, साझा कीजिए, प्रतिक्रिया दीजिए, लेकिन सबसे पहले स्वयं से जुड़िए। आप सोचिए, नाभि को स्पर्श करते हुए नींद में प्रवेश करना क्या केवल विश्राम है, या यह आत्मा के भीतर उतरने का द्वार है? क्या यह संभव है कि उसी एक बिंदु से आप ब्रह्मांड की यात्रा आरंभ कर सकते हैं? नाभि पर हाथ रखकर जब आप सोते हैं, तो क्या केवल निद्रा आती है या किसी दूसरी दुनिया के द्वार खुलते हैं? योगानंद कहते थे, नाभि का केंद्र जब मौन होता है, तो संपूर्ण अस्तित्व आपकी प्रतीक्षा करता है। वह मौन केवल ध्यान से नहीं आता, वह आता है आत्मा के साथ जुड़ने से। और आत्मा तक पहुंचने का सबसे सहज, सबसे सरल मार्ग नाभि के द्वार से होकर जाता है। कभी आपने महसूस किया है कि जब आप अपने पेट के केंद्र पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो विचार मंद हो जाते हैं, हृदय की गति बदल जाती है और भीतर कोई अनाम गहराई जागने लगती है। वह गहराई कौन है? वह मौन कौन है? और क्या वह आप ही हैं? ये प्रश्न यही नहीं रुकते। ये केवल ध्यान की प्रक्रिया नहीं, यह आत्मा के रहस्यों की ओर चलने वाली एक धीमी लेकिन अटल यात्रा है। और इस यात्रा का आरंभ होता है मौन से। जन्म लेता है वह आंतरिक संगीत जो केवल अनुभव में सुना जा सकता है। नाभि पर हाथ रखते ही शरीर के भीतर एक कंपन जागता है, बहुत महीन, बहुत सूक्ष्म। वह कंपन कोई साधारण ऊर्जा नहीं होती, वह वही शक्ति है जिसे योगानंद नाभि बोध कहते थे, आत्मा की पहली भाषा। आप जब पहली बार मां के गर्भ में आकार ले रहे थे, तो आपकी नाभि ही थी वह डोर जिससे आप जीवन से जुड़े थे। वह डोर अब भी है, बस उसे फिर से छूने की आवश्यकता है। क्या आपने कभी अनुभव किया है, जब आप मौन में रहते हैं, तो शरीर स्वयं एक मंदिर बन जाता है और उस मंदिर का गर्भगृह नाभि होती है? पर क्या यह मात्र भावना है, या इसका कोई वास्तविक कंपन, कोई अनुभूत ऊर्जा तरंग है? यदि आप प्रतिदिन सोने से पहले नाभि पर ध्यान करते हैं, तो कुछ ही दिनों में एक परिवर्तन स्पष्ट दिखने लगता है। नींद गहरी होती है, स्वप्न बदलने लगते हैं और सुबह उठते ही भीतर एक अदृश्य शक्ति का अनुभव होता है। यह सब केवल संयोग नहीं है, यह विज्ञान है चेतना का। योगानंद के शब्दों में, जब नाभि शांत होती है, तो संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके भीतर स्थिर होने लगती है। क्या आप उस क्षण को पहचान पाए हैं जब विचार समाप्त हो जाते हैं और केवल कंपन बचता है? वह कंपन न कोई शब्द है, न कोई आकृति, वह अस्तित्व की मूल ध्वनि है। आप स्वयं से पूछिए,
क्या आप उस मूल ध्वनि से परिचित हैं? क्या वह आपको रात्रि की चुप्पी में सुनाई देती है? क्या वह कभी आपके स्वप्नों के बीच से गुजरती है और आपको कुछ कहती है जिसे आप समझ नहीं पाते? संभव है कि आपने वर्षों से उसे अनसुना किया हो। संभव है वह अब भी आपकी प्रतीक्षा कर रही हो, और संभव यह भी है कि आज वह मौन फिर से जाग रहा हो, नाभि की उसी कंपन में, उसी स्पर्श में जिसे आप हर रात अनुभव कर सकते हैं यदि आप सचेत हैं। और यही कंपन धीरे धीरे रूप लेता है। स्पंदन ये कोई साधारण हलचल नहीं होती, ये उस गहरे मौन का सजीव प्रमाण है जो आपकी चेतना के गुप्त तहों में जागने लगता है। जब आप सोने से पहले अपनी हथेली को नाभि पर रखते हैं, तब यह स्पंदन धीरे धीरे समस्त शरीर में फैलने लगता है और आप अनुभव करते हैं कि आप शरीर नहीं हैं, केवल ऊर्जा है। लेकिन यह समझ तभी आती है जब आप विचारों की सतह को पार कर भीतर के मूल स्रोत तक पहुंचते हैं। नाभि पर केंद्रित यह अभ्यास केवल विश्राम नहीं, यह आपकी नींव से जुड़ने की विधि है। हर रात जब यह अभ्यास नियमित होता है तो शरीर स्वयं अपने रहस्य खोलने लगता है। भावनाएं सतह से उतरती हैं, स्मृतियां गहराई से उभरती हैं और चेतना एक नई दिशा में बहने लगती है। आप स्वयं से पूछिए, क्या अब तक आप केवल अपने मस्तिष्क से जीते आए हैं? क्या आपके शरीर का यह केंद्र, नाभि, कभी आपके ध्यान का भाग बना है? क्या आपने कभी अनुभव किया है कि आपकी सभी भावनाएं, आपके सभी भय, यहाँ तक कि आपकी आत्मा की पुकार भी इसी क्षेत्र में छुपी रहती है? योगानंद के अनुसार यह वही क्षेत्र है जहां आत्मा सबसे पहले चेतन रूप से संवाद करती है। यह वही द्वार है जिससे होकर न केवल प्राण शक्ति बल्कि आत्मिक ऊर्जा भी प्रवाहित होती है। यही कारण है कि जब कोई साधक नाभि पर ध्यान करता है तो वह केवल विश्राम की नहीं, पुनर्जन्म की प्रक्रिया से गुजरता है, प्रतिदिन, हर रात। क्या यह संभव है कि यही अभ्यास आपको उस मौन तक पहुंचा दे जहां जन्म और मृत्यु केवल शब्द रह जाते हैं? क्या यह स्पंदन केवल शरीर का है या यह आत्मा की भाषा है जो आपसे वर्षों से कुछ कहना चाहती है? जो भीतर सुनना जानता है वही बाहर को सुनना बंद कर पाता है, और जो बाहर की आवाजों को चुप करा देता है वही अपने भीतर के ब्रह्मांड में प्रवेश कर सकता है। नाभि पर हाथ रखकर सोना एक शांत क्रांति है जो आपको भीतर की ओर मोड़ती है। इस अभ्यास में कोई तात्कालिक चमत्कार नहीं है, लेकिन जो परिवर्तन होता है वह धीरे धीरे स्थायी रूप लेता है। नींद अब केवल शरीर की थकान नहीं मिटाती, वह आत्मा को ऊर्जा देती है। स्वप्न अब केवल अवचेतन की परछाइयां नहीं रहते, वे भविष्य के संकेत बन जाते हैं। और सबसे बड़ा परिवर्तन होता है दृष्टिकोण का। आप अब अपने भीतर से देखना आरंभ कर देते हैं, और तब आता है वह क्षण जब आप स्पंदन से आगे बढ़ते हैं, जहां केवल तरंगें नहीं, एक अचल बिंदु अनुभव होता है। वही बिंदु है ब्रह्म बिंदु, एक ऐसा रहस्यमयी केंद्र जहां सारी गति रुक जाती है और जहां रुककर भी सब कुछ चलायमान रहता है। नाभि पर रखा आपका हाथ अब केवल हथेली नहीं रह जाता, वह एक सेतु बन जाता है आत्मा और परमात्मा के बीच। यह कोई काल्पनिक विचार नहीं, बल्कि एक सूक्ष्म विज्ञान है जो केवल अनुभव से जाना जा सकता है। हर रात जब सब कुछ बाहर शांत होता है, आपके भीतर कुछ धीरे धीरे तीव्र होता चला जाता है। जैसे जैसे आप गहराते हैं, वैसे वैसे ब्रह्म बिंदु की उपस्थिति स्पष्ट होती जाती है। कोई रंग नहीं, कोई आकार नहीं, फिर भी वह अनुभव अपने आप में पूर्ण होता है। क्या आपने कभी खुद को बिना सोच के महसूस किया है? वह क्षण जब आप होते हैं लेकिन विचार नहीं होते, वह अनुभव ही ब्रह्म बिंदु के स्पर्श जैसा होता है। यह बिंदु कोई स्थान नहीं, एक स्थिति है जहां आप स्वयं को समर्पण करते हैं। परमहंस योगानंद ने कहा था, जब साधक नाभि पर स्थिर हो जाता है तब मन ब्रह्मरंध्र की ओर खींचता है। यह खिंचाव केवल ऊर्ध्वगामी नहीं होता, यह भीतर की परतों को खोलता है, और एक एक करके भय, क्रोध, दुख, आकांक्षाएं सब कुछ जैसे जलने लगता है, बिना धुएं, बिना आहट। आप सोच सकते हैं, क्या यह ध्यान का कोई और रूप है, या क्या यह केवल निद्रा से पहले की एक सरल सी प्रक्रिया है? लेकिन जब आप इस बिंदु पर टिकते हैं, तब शरीर केवल शरीर नहीं रहता, वह एक मंदिर बन जाता है, और नाभि उसकी ज्योति। क्या आप उस पल की कल्पना कर सकते हैं जब न कोई विचार रहे, न कोई इच्छा, केवल एक व्यापक मौन,
जो आपको घेर लेता है? और क्या यह मौन केवल भीतर है या यह परम मौन है जो सब में है? इस बिंदु पर ठहरकर सोना, जागना सिखाता है। यह बिंदु आपकी चेतना की दिशा बदल देता है। यहाँ से ध्यान ऊपर की ओर नहीं, भीतर की ओर उतरता है, और जो भीतर उतरता है वही बाहर की दुनिया को नए नेत्रों से देखता है। हर रात जब आप अपने बिस्तर पर जाते हैं, यह अभ्यास केवल सोने की तैयारी नहीं होती, यह पुनर्जन्म की तैयारी होती है। और जब यह अभ्यास गहरा हो जाता है, तब एक रात ऐसा होता है कि न कोई सपना आता है, न कोई विचार, केवल एक विस्तार जिसे केवल मौन जानता है। वह कोई शब्दों में नहीं उतरता, न ही किसी ग्रंथ में बंध सकता है। मौन अपने भीतर एक दिव्य विज्ञान छुपाए बैठा है, और यह विज्ञान नाभि के उस केंद्र से जुड़ा है जहां जीवन की पहली चिंगारी जलती है। जब आप रात को इस केंद्र पर हाथ रखते हैं, तो यह केवल सतह को छूने का कार्य नहीं होता। आप उस मौन को आमंत्रण दे रहे होते हैं जो युगों से प्रतीक्षा में है। धीरे धीरे आप अनुभव करेंगे कि यह मौन कोई खालीपन नहीं, यह एक गूंज है, एक शाश्वत स्मृति जो हर जन्म में आपके साथ रही है। यह वही मौन है जिससे योगानंद जुड़ गए थे, और जिसके कारण वे समस्त संसार में शांति की दिव्यता बांट सके। क्या आप उस क्षण को पकड़ पाए हैं जब सब कुछ थम जाता है, लेकिन भीतर से आप एक तीव्र जीवन अनुभव करते हैं? वह क्षण जब आपकी सांसें धीमी हो जाती हैं और हृदय की धड़कन से अधिक गहराई से आप अपनी आत्मा की धड़कन सुन पाते हैं। यह मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं, ये सभी विचारों के स्रोत से जुड़ाव है। और जब आप नाभि पर केंद्रित होकर इस मौन में प्रवेश करते हैं, तो भीतर कुछ टूटता नहीं, कुछ नया जन्म लेता है। आप यह विचार करें, क्या कभी आपके जीवन में ऐसा क्षण आया जब सब कुछ स्पष्ट हो गया बिना कहे? जब किसी स्पर्श, किसी दृष्टि या किसी एकांत की अनुभूति ने आपकी पूरी चेतना बदल दी हो? अगर हां, तो वह मौन का ही संदेश था। परमहंस योगानंद कहते थे, मौन में ही आत्मा बोलती है। और जब आप नाभि पर ध्यान करते हैं, तो यह अभ्यास केवल विश्राम नहीं, यह आत्मा की वाणी को सुनने का द्वार है। क्या यह संभव है कि हम अपनी आत्मा को जाने बिना जीते रहें? क्या यह भी संभव है कि आत्मा हर रात पुकारती हो, लेकिन हम अपने ही शोर में उसे सुन न पाते हों? क्या वह मौन जो भीतर जन्म लेना चाहता है, हमसे केवल यह आग्रह कर रहा है कि बस सुनो? मौन आपको खाली नहीं करता, वह आपको भर देता है शुद्धता से, शांति से और सबसे महत्वपूर्ण जागरूकता से। और यही जागरूकता धीरे धीरे आपकी पूरी चेतना को बदल देती है। और तब आता है वह अनुभव जहां मौन केवल एक स्थिति नहीं रह जाता, वह एक शक्ति बन जाता है। शक्ति, यह शब्द जब भीतर से जन्म लेता है, तो वह बाहरी प्रदर्शन नहीं चाहता, न ही वह किसी को पराजित करना चाहता है। यह शक्ति मौन की कोख से जन्म लेती है। वह शक्ति जो न तो क्रोध में है, न ही आकांक्षा में, वह शक्ति केवल जागरूकता में है। जब आप प्रतिदिन नाभि पर हाथ रखकर मौन की उस स्थिति में प्रवेश करते हैं, तब आप धीरे धीरे महसूस करते हैं कि आपका शरीर एक आवरण मात्र है। वह शक्ति जिसे आप खोज रहे थे कहीं बाहर नहीं, वह नाभि में ही बीज रूप में सोई थी। आप उसे जगा नहीं रहे, आप केवल उसके चारों ओर खड़ी दीवारें गिरा रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है क्यों सभी प्राचीन ध्यान विधियों में नाभि को इतना महत्वपूर्ण माना गया? क्यों योगानंद ने इस केंद्र को ब्रह्मांडीय ऊर्जा का द्वार कहा? क्या केवल इसलिए कि यह जीवन के प्रारंभ का बिंदु है, या इसलिए कि यहीं से मनुष्य ब्रह्म के स्पर्श को पाता है? जब आप उस शक्ति को भीतर महसूस करते हैं, तो वह आपकी दृष्टि को परिवर्तित करती है। अब आप दूसरों को केवल शरीर या भूमिका में नहीं देखते, अब आप सबके भीतर वही स्पंदन महसूस करते हैं जो आपके भीतर भी उठ रहा है। यह शक्ति अहंकार नहीं बनती, क्योंकि यह शक्ति स्वत्व को पहचानती है। जब आप स्वयं को जान लेते हैं, तब किसी को जीतने की चाह नहीं रह जाती, केवल एक इच्छा रह जाती है, समर्पण की। परमहंस योगानंद ने कहा था, सच्ची शक्ति विनम्रता में प्रकट होती है, और वह विनम्रता नाभि के मौन केंद्र में ही जन्म लेती है। तो क्या शक्ति का अर्थ केवल करना है, या शक्ति का एक अर्थ नहीं करना भी हो सकता है? क्या सबसे बड़ी शक्ति यह नहीं है कि आप प्रतिक्रियाओं से मुक्त हो जाएं, कि आप मौन रहकर भी उत्तर दे सकें?
यह अभ्यास जो आप हर रात कर रहे हैं केवल मन को शांत करने का उपाय नहीं, यह एक शक्तिशाली बीज बोने जैसा है। यह बीज समय के साथ अंकुरित होता है जब आप सतत श्रद्धा से उसे पोषित करते हैं, और जब वह शक्ति पूरी तरह जाग जाती है तब कुछ ऐसा घटता है जिसे शब्द नहीं कह सकते, केवल आत्मा जान सकती है। और आत्मा की भाषा मौन से भी सूक्ष्म होती है। सूक्ष्मता जिसे देख पाना आंखों के लिए असंभव है, पर जिसे अनुभव करना आत्मा के लिए सहज है। जब नाभि पर ध्यान केंद्रित किया जाता है तो यह ध्यान धीरे धीरे स्थूल जगत की सीमाएं पार करने लगता है। यही वह द्वार है जहां से सूक्ष्म जगत में प्रवेश संभव होता है, वह जगत जो आंखों से नहीं केवल अंतर्मन की स्पष्टता से देखा जा सकता है। आप धीरे धीरे पाएंगे कि शरीर केवल एक सीमा नहीं है, वह एक सुरंग है, एक रास्ता है भीतर उतरने का, और नाभि वह द्वार है जहां यह सुरंग खुलती है। जब आप रात्रि में इस केंद्र पर हाथ रखते हैं, आप इस द्वार को हल्के से खटखटा रहे होते हैं, और जब यह द्वार खुलता है तो जीवन की ध्वनि बदल जाती है। क्या आपने कभी ऐसी अनुभूति की है जहां आप स्वयं को केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विस्तृत चेतना के रूप में अनुभव करें, जहां आप सीमित शरीर नहीं बल्कि अनंत आकाश जैसे प्रतीत हों? यही वह क्षण होता है जब आप सूक्ष्मता से जुड़ते हैं। परमहंस योगानंद कहते हैं, सूक्ष्मता को समझने के लिए मन को पारदर्शी बनाना पड़ता है, और नाभि पर किया गया मौन ध्यान मन को धीरे धीरे पारदर्शी बनाता है, जैसे कोई साफ जल जिसमें कोई भी सत्य प्रतिबिंबित हो सकता है। आपके भीतर कई परतें हैं, इच्छाओं की, यादों की, भय की और आकांक्षाओं की, लेकिन इन सभी परतों से परे एक ऐसी परत है जो न स्पर्श की जा सकती है, न खोली जा सकती है, केवल अनुभव की जा सकती है। यही परत है आत्मा की सूक्ष्मता। क्या यह संभव है कि हम जीवन भर स्थूल को देखते हुए ही जीते रहें और कभी सूक्ष्म के द्वार पर दस्तक तक न दें? क्या यह जीवन केवल बाहरी घटनाओं की श्रृंखला है, या कुछ और भी है जो इन सब के पीछे से देख रहा है? जो देख रहा है वह आप हैं, लेकिन आप जिसे देख रहे हैं वह भी आप ही हैं। इस उलझन को केवल सूक्ष्म अनुभव ही सुलझा सकता है। न ज्ञान, न वाद विवाद, केवल मौन, केवल ध्यान। और जब यह सूक्ष्म अनुभव एक बार भीतर घटता है तब सारा जीवन बदल जाता है। देखने का ढंग, महसूस करने का तरीका, और सबसे अधिक जीने की दिशा। और उस नई दिशा का संकेत अगला अनुभव देता है, जहां नाभि केवल ऊर्जा नहीं स्मृति बन जाती है। स्मृति वह जो केवल अतीत नहीं है बल्कि वह जो वर्तमान को आकार देती है। जिस क्षण आप नाभि पर ध्यान केंद्रित करते हैं, आप केवल अपनी चेतना को नहीं बल्कि अपनी सूक्ष्म स्मृतियों को भी स्पर्श कर रहे होते हैं। वे स्मृतियां जो शरीर की कोशिकाओं में दर्ज हैं, जो चेतना की तहों में छुपी रहती है। नाभि कोई साधारण स्थान नहीं है, यह जन्म का पहला स्पर्श है। जब जीवन मां से जुड़ता है, यहाँ वह कंपन सुरक्षित होता है जो जीवन की शुरुआत में धड़कता था। जब आप सोने से पहले यहाँ हाथ रखते हैं तो आप उस आरंभिक धड़कन को याद दिला रहे होते हैं, उस मौलिक स्पंदन को जो जीवन की पहली पहचान था। परमहंस योगानंद ने कहा था, स्मृति को केवल मस्तिष्क में मत खोजो, शरीर भी स्मरण करता है, और नाभि शरीर की सबसे गूढ़ स्मृति है। ये स्मृति न तो भाषा में है न शब्दों में, ये कंपन में है, ऊर्जा में है। जब आप ध्यान की गहराई में उतरते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि कोई पुराना भाव, कोई भूली बिसरी अनुभूति धीरे धीरे ऊपर आ रही है। ये वही स्मृति है जो वर्षों से मौन पड़ी थी और अब आपका स्पर्श उसे जगा रहा है। क्या कभी आपने अनुभव किया है कि आप बिना किसी दृश्य या शब्द के किसी पुराने क्षण की ऊर्जा को महसूस कर पा रहे हों? वह कोई चित्र नहीं होता, पर फिर भी पूरी तरह जीवित होता है। क्या वह केवल कल्पना है या कोई छिपी हुई स्मृति? नाभि पर ध्यान करते समय जब भीतर कंपन उठता है तो यह केवल ऊर्जा का संचार नहीं, यह चेतना की पुरानी थमी हुई तरंगों को पुनर्जीवित करना है। आपके भीतर वह सब कुछ है जिसे आपने कभी जिया है, जिसे कभी जाना है और जिसे कभी भूल गए हैं, वह सब यहीं संग्रहित है। नाभि वह द्वार है जहां से आप इन स्मृतियों के जल में उतर सकते हैं। लेकिन यह स्मृति केवल बीते जीवन की नहीं, यह आत्मा की स्मृति है जो जन्मों से संचित होती रही है।
वही आत्मा जो हर बार शरीर बदलती है लेकिन अपने भीतर सब कुछ सुरक्षित रखती है। तो प्रश्न ये उठता है, क्या आप इस जीवन में केवल अनुभव कर रहे हैं या पुराने अनुभवों को पुनः जगा रहे हैं? क्या यह यात्रा आगे की है या भीतर की ओर लौटने की? और यह लौटना जब पूर्ण होता है तब अनुभव में कुछ ऐसा घटता है जिसे शब्द प्रकाश कहने का साहस करते हैं। प्रकाश ये केवल आंखों से देखा जाने वाला उजाला नहीं, बल्कि वह जो आत्मा में प्रकट होता है जब अंधकार भीतर से पिघलने लगता है। नाभि पर ध्यान करते करते जब चेतना धीरे धीरे अपनी परछाइयों से मुक्त होती है, तब भीतर एक ऐसा प्रकाश फूटता है जो न लौ है न धूप, वह अनुभूति है। आप ध्यान की उस गहराई तक पहुंचे हों जहां विचार ठहर जाए और केवल मौन रह जाए, तो आपने अनुभव किया होगा कि एक हल्का सा आलोक, एक कंपन, एक अनजानी सी उजास आपके भीतर उठती है। यही आंतरिक प्रकाश है जो नाभि की जागृति से प्रकट होता है। परमहंस योगानंद इसे आत्मज्योति कहते थे, वह जो जन्म के साथ साथ नहीं आती परंतु ध्यान से प्रकट होती है। यह किसी बाहरी मंदिर की दीपशिखा नहीं, यह आपके भीतर के मंदिर की अनुभूति है। क्या यह प्रकाश कोई सपना है या यह सत्य है जो इस संसार के सभी दृश्यों से अधिक यथार्थ है? जब यह प्रकाश भीतर प्रकट होता है तब आप जान जाते हैं, आप शरीर नहीं हैं, आप मन नहीं हैं, आप वह नहीं हैं जिसे आपने अब तक मैं कहा है। आप कुछ और हैं, एक शुद्ध कंपन, एक निर्विकल्प ज्योति। यह अनुभव अचानक नहीं होता, यह धीरे धीरे भीतर फैलता है, जैसे रात में बिना आवाज के भोर का उजाला उतरता है। क्या आप तैयार हैं उस उजाले के लिए? उसका पहला द्वार है मौन, दूसरा द्वार है नाभि का केंद्र और तीसरा द्वार है विश्वास कि जो भीतर है वह बाहर से अधिक वास्तविक है। नाभि पर हाथ रखकर जब आप ध्यान में उतरते हैं तो आप उस ज्योति को आमंत्रित करते हैं। यह कोई कल्पना नहीं, यह एक विज्ञान है चेतना का। यह योग है, शरीर, प्राण और आत्मा का मिलन। यह प्रकाश जब भीतर स्थिर हो जाता है तब जीवन का अंधकार स्वयं बुझने लगता है। चिंता, भय, अकेलापन, ये सब उसी क्षण पिघलते हैं। और जब सब कुछ पिघल जाए तब भीतर जो बचता है वही होता है नाद, वह अनहद ध्वनि जो न तो बाहर बजती है न कानों से सुनी जाती है। यह उस मौन की गूंज है जो शब्दों से परे है। जब आप नाभि पर ध्यान केंद्रित करते हैं और भीतर का प्रकाश स्थिर हो जाता है, तब यह नाद स्वयं प्रकट होता है, बिना प्रयास के, बिना आकांक्षा के। परमहंस योगानंद ने इसे आत्मा की पहली आवाज कहा है, वह जो ईश्वर से नहीं स्वयं की गहराई से आती है। यह ध्वनि कोई विशेष भाषा नहीं बोलती, पर जो कहती है वह पूरे अस्तित्व को स्पर्श कर जाती है। आपने कभी सुना है कोई ऐसा स्वर जो बाहर नहीं था लेकिन भीतर बजता रहा? कोई ऐसा कंपन जो न दिल की धड़कन था न सांस की लय, लेकिन फिर भी आपकी आत्मा को आंदोलित करता रहा? नाभि वह धुरी है जहां शरीर का संतुलन होता है, और जब वहां से नाद उठता है तो शरीर, मन और प्राण सब एक स्वर में बंध जाते हैं। ये स्वर शोर नहीं है, ये मौन की सबसे सूक्ष्म आवाज है। यह एक संकेत है कि भीतर की यात्रा अब प्रारंभ नहीं बल्कि विस्तार को प्राप्त हो रही है। ध्यान से जुड़ा यह अनुभव बहुतों को भयभीत करता है, क्योंकि यह परंपरा से, ज्ञान से और विचारों से परे है। यह तो वही समझ सकता है जो अपने भीतर उतरने का साहस करता है। तो क्या आप स्वयं से मिलने का साहस रखते हैं? क्या आप उस ध्वनि को सुनने के लिए तैयार हैं जो केवल एकांत में, श्वास की गहराई में और नाभि के मौन में प्रकट होती है? और जब यह नाद पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है तब आपको संसार का कोई भी शब्द उतना प्रभाव नहीं देता जितना यह मौन स्वर। यह नाद ही धीरे धीरे आपको वहां ले जाता है जहां इच्छा समाप्त होती है, और जहां इच्छा समाप्त होती है वहां प्रारंभ होता है समर्पण। यह केवल एक शब्द नहीं बल्कि अस्तित्व की वह अवस्था है जहां आत्मा अपने सारे बंधनों से मुक्त हो जाती है। नाभि पर हाथ रखकर जो ऊर्जा जागृत होती है वह धीरे धीरे समर्पण की ओर ले जाती है। समर्पण ऐसा नहीं कि अपनी इच्छाओं को दबाना, बल्कि स्वयं के भीतर की पूर्ण स्वीकृति है। परमहंस योगानंद ने बताया है कि समर्पण में ही सच्ची स्वतंत्रता है। जब मन की सारी प्रतिक्रियाएं, सभी अपेक्षाएं और घृणा, प्रेम, लालसा के बंधन धीरे धीरे पिघलने लगते हैं, तब एक शांति की स्थिति उत्पन्न होती है
एक ऐसी शांति जो भीतर से बहती हुई शाश्वत सुख की अनुभूति देती है। क्या कभी इस बारे में सोचा है कि क्या मनुष्य वास्तव में स्वतंत्र हो सकता है? क्या बंधन केवल बाहरी हैं या आंतरिक भी? क्या समर्पण से ही हम वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं? समर्पण का अर्थ है अपने आप को उस अनंत प्रवाह में छोड़ देना जो हमारे कर्मों, विचारों और भावनाओं से परे है। ये विश्वास करना कि जो भी आता है वह हमें जीवन के अगले अध्याय की ओर ले जाएगा। जब नाभि की जागृति समर्पण में परिवर्तित होती है, तब यह जीवन का वह पल होता है जहां हम खुद को पूरी तरह से परमात्मा या ब्रह्म के हाथों सौंप देते हैं। क्या यह समर्पण भय से होता है या प्रेम से? क्या समर्पण में स्वयं की पहचान खो जाती है या फिर वह और अधिक स्पष्ट होती है? जब समर्पण पूर्ण होता है, तब जीवन के सारे संघर्ष अपने आप समाप्त हो जाते हैं और भीतर एक अमिट शांति स्थिर हो जाती है और उसी शांति के बीच जन्म लेता है अनंत प्रेम, वह अमर अनुभूति जो समर्पण की गहराई से फूटती है। नाभि पर हाथ रखकर जागी हुई शक्ति जब समर्पण के बाद पूरी तरह खुलती है, तब भीतर एक असीम प्रेम का सागर उमड़ पड़ता है। यह प्रेम किसी विशेष के लिए सीमित नहीं, न ही किसी अपेक्षा से बंधा होता है। परमहंस योगानंद इसे ईश्वर का स्वरूप बताते हैं। वह अविनाशी, अनादि प्रेम जो हर जीव, हर वस्तु में व्याप्त है। यह प्रेम न तो मांगता है, न तृष्णा करता है, केवल बहता रहता है, जैसे नदियां समुद्र की ओर। क्या आपने कभी उस प्रेम को महसूस किया है जो न कोई शर्त रखता है, न कोई सीमा? क्या यह संभव है कि प्रेम की यही ऊर्जा हमारे भीतर से बाहर की दुनिया को भी बदल दे? जब यह प्रेम जागृत होता है, तो जीवन के छोटे छोटे दर्द भी सौंदर्य में बदल जाते हैं। वे दुख जो कभी भारी लगते थे, अब केवल अनुभव बन जाते हैं। वे भी प्रेम की भाषा बोलते हैं। ये प्रेम सब कुछ समझने की क्षमता देता है, सब कुछ स्वीकारने की ताकत देता है, और सबसे बड़ी बात, ये प्रेम स्वयं में पूर्णता का अनुभव कराता है। क्या यह प्रेम हमारी साधना का अंतिम लक्ष्य है, या यह तो शुरुआत है उस यात्रा की जो अनंत है? जब अनंत प्रेम की अनुभूति स्थिर होती है, तब आत्मा की यात्रा अगले चरण की ओर बढ़ती है, जहां ज्ञान और अनुभूति का संगम होता है, और उस संगम में जन्म लेता है दिव्य ज्ञान, वह प्रकाश जो समर्पण और अनंत प्रेम की गहराई से प्रकट होता है। नाभि की शक्ति से जागृत चेतना जब पूर्णता को प्राप्त करती है, तब वह स्वयं में ज्ञान का सागर बन जाती है, जो न केवल दृष्टि को बल्कि अस्तित्व को भी रोशन कर देता है। परमहंस योगानंद ने इसे आत्मा की अंतिम यात्रा कहा है, जहां ज्ञान केवल बाहरी तर्क या समझ नहीं, बल्कि एक प्रत्यक्ष अनुभूति होती है। यह वह ज्ञान है जो सभी द्वैतों को समाप्त कर देता है, जहां मैं और तुम का भेद मिट जाता है। क्या यह संभव है कि हम इस दिव्य ज्ञान को जीवन में उतार सकें बिना किसी संघर्ष के? क्या ज्ञान केवल पुस्तकों या गुरुओं का उपहार है, या यह हर उस मनुष्य के भीतर है जो नाभि की शक्ति से जुड़ता है? जब दिव्य ज्ञान प्रकट होता है, तब जीवन के सभी प्रश्न अपने उत्तर स्वयं ही दे देते हैं। भय, संशय और भ्रम समाप्त हो जाते हैं, और शांति की एक अमर धारा बहने लगती है। यह ज्ञान न तो किसी धर्म, न किसी संस्कार, न किसी परंपरा का बंधन है, बल्कि एक स्वतंत्र प्रकाश है जो सभी सीमाओं से परे है। क्या यह ज्ञान हम सबके भीतर है? क्या इसे जागृत करने का रास्ता नाभि की शक्ति से होकर गुजरता है? यह अंतिम अनुभूति केवल एक शुरुआत है, एक यात्रा जिसका कोई अंत नहीं, केवल विस्तार है। इस दिव्यता के साथ यह यात्रा समाप्त होती है और एक नई अनंत यात्रा प्रारंभ होती है। अंतिम यात्रा से आगे भी अनंत संभावनाएं छिपी हैं, जिन्हें खोजने का सार जीवन है। धन्यवाद।